नमस्कार, मैं रवि कुमार दुर्गा। आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस, मेरे साथ कैमरामैन राम बाबू। आज हमारे बीच लौह नगरी किरंदुल की समाज सेविका और पूर्व नेत्री और KCWA की एकमात्र शक्ति ठेकेदार लक्ष्मी देवी हमारे बीच बेला एक्सप्रेस में जनता की ज्वलंत मुद्दा को लेकर पहुंचे हुए हैं। तो आज मैं लक्ष्मी देवी मैडम का हमारे इस बेला एक्सप्रेस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है। तो आपका जो जनता को लेकर जो आपका ज्वलंत मुद्दा, जो समस्या है, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए मैडम। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया है बोलने के लिए। जनता की जो परेशानी है, उस परेशानी को आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने लाने के लिए जो मुझे एक मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं नाली के मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। हमारा वार्ड क्रमांक 1 में जो नाली है, 10 साल से वो नाली टूटी पड़ी है और इतना ज़्यादा मात्रा में टूट चुका है नाली कि लोगों को चलना भी परेशानी हो रहा है और अभी लोगों के घरों में पानी घुसने का स्थिति है। नाली इस कदर टूटा है। अप्रैल में मतलब टेंडर हुआ था। मैंने पूछा है टेंडर हुआ है? मैडम, ये जो नाली का टेंडर कहाँ से होता है? नाली का टेंडर तो नगर पालिका से होता है। नगर पालिका। ये जो नाली कितने मीटर की होगी मैडम, कम से कम? नाली मैंने पूछा था अध्यक्ष महोदय जी से कि ये नाली कितने मीटर की है। इंजीनियर ने भी कहा नाली 100 मीटर की है और अध्यक्ष ने भी, नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय ने भी बोला कि 100 मीटर की नाली है और इसकी टेंडर हो चुकी है। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो शक्ति दुकान से लेकर के हजूरा के घर तक का नाली बना है और नाली बनने के बाद में मैंने पूछा कि आगे जो स्थिति है, खंभा भी गिरने की पोजीशन में है, खंभा पूरा हिल चुका है और बाउंड्री जो है वो भी नाली के वजह से, नाली का जो टूटने की वजह से बाउंड्री भी गिरने का मतलब पोजीशन में है और 100 मीटर की नाली में 85 मीटर के आसपास पूरा टूटा पड़ा है ना। तो इस विषय में वार्डवासी से जब आपका चर्चा हुआ तो वार्डवासियों का क्या कहना है मैडम? वार्डवासी बहुत परेशान है। वार्डवासी पूरा आक्रोश में है। क्या इसके बारे में आपने लिखित आवेदन, लिखित शिकायत नगर पालिका में बिल्कुल दिया है। लिखित आवेदन दिए हैं। पूरे गांव वाले लोगों ने, पूरे जो हमारे वार्ड क्रमांक 1 के जो निवासी हैं, उन लोगों ने पूरा साइन किया है। बाकायदा साइन के साथ में मैं नगर पालिका में जाकर आवेदन दे के आई हूँ। मैडम, आपके वार्ड पार्षद कौन है? हमारी वार्ड पार्षद रत्नी मंडावी है। तो क्या वो, जैसे अपने वार्ड क्रमांक 1 है, सुभाष चंद्र बोस वार्ड है, तो वहाँ पानी, बिजली, सड़क, आए दिन कुछ ना कुछ समस्या वहाँ पब्लिक के द्वारा सुना जाता है, तो क्या वो बीच बीच में औचक निरीक्षण करने आते हैं जो आपके वार्ड पार्षद के द्वारा? देखिए, अभी तो मैं साल भर से बीच बीच में उनको देखी नहीं हूँ, पर आती है, कभी कभी आती है, आकर के पूछती भी है। परंतु 10 साल हो गए हैं, अब 10 साल होने जा रहा है अभी। इनको 10 साल होने जा रहा है। देखिए, रत्नी मंडावी जी को 2 बार मौका मिला है। इसलिए मौका मिला कि पिछले बार जब खड़े हुई तो मौका मिला था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी और काम तो हुआ नहीं। लेकिन इस बार उनको मौका इस वजह से मिला है कि कांग्रेस स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार रही है ना, और नगर पालिका में भी मतलब ये सोच करके हम लोगों ने दिया। वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार से पूर्व जी कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल बरकर उन्होंने सरकार भी चलाया। तो 5 साल सरकार के बीच, क्योंकि प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, जिला में भी कांग्रेस की सरकार थी और नगर पालिका में भी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो उस बीच जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, आपके वार्ड पार्षद हो गए, तो क्या ऐसा काम देखने को मिला जिससे आम जनता खुश है या ना खुश है? कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताना चाहती हूँ। आम जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। आम जनता इस बार ये सोच करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था कि मतलब कांग्रेस की सरकार स्टेट में है तो इस बार पूरा काम होगा, फंड भी आएगा और नगर पालिका में काम भी होगा। लेकिन जनता, किरंदुल की जनता नाखुश इस वजह से है कि जो मुद्दे पे काम होना चाहिए, जो वार्डों के अंदर काम होना चाहिए, वार्ड के नालियों में नाली टूटी पड़ी है, वार्ड का सफाई है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नगर के अंदर होना चाहिए, वार्डों के अंदर होना चाहिए, पब्लिक के बीच होना चाहिए, वो काम बिल्कुल हुआ नहीं है। पब्लिक इससे बिल्कुल खुश नहीं है। जैसे नगर विकास का जो कार्य है, तो ये सिर्फ वार्ड क्रमांक 1 तक ही सीमित रहेगा कि जो लक्ष्मी देवी मैडम है, जो सुना जाता है कि वो काफ़ी दबंग लेडी है,
वो हर जैसे वो सामाजिक क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, युवाओं का बेरोजगारी का क्षेत्र हो, वो हमेशा आवाज उठाते आ रहे हैं। तो ये जो लक्ष्मी देवी जी का आपका जो लड़ाई है, जो नगर विकास को लेके है, वार्ड विकास को लेके, तो सिर्फ वार्ड तक ही है या पूरे नगर के लिए है आपका जो लड़ाई? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो पूरे नगर के लिए मैं सोचती हूँ और नगर के लिए ही मेरा लड़ाई है और देश के लिए भी मेरा लड़ाई है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पर मुझे बोलना होगा समाज के लिए, हमारे नवयुवक बेरोजगारों के लिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षित हमारे बच्चों के लिए, जो भी जहाँ पर बोलना होगा और जहाँ ज़रूरत मुझे लगेगी मैं वहाँ ज़रूर मतलब कार्य करना चाहूँगी। और मैं ये केवल मैं इसलिए नाली का मुद्दा वार्ड क्रमांक 1 के लिए नहीं उठा रही हूँ कि मैं वहाँ रहती हूँ, मैं वार्ड क्रमांक 1 की हूँ, नहीं, मुझे पूरी किरंदुल के लिए ही लड़ना है, क्योंकि पूरा किरंदुल के अंदर में मैं घूमती हूँ, हर वार्ड में मैं जाती हूँ और हर वार्ड का मैं निरीक्षण कर रही हूँ। वार्डों में काम हुआ नहीं है, वार्ड की जनता बहुत परेशान है और कई ऐसे मुद्दे हैं अब सामने आएंगी और जो भी मुद्दा है उसको हमको अगर कलेक्टर के पास, एसडीएम साहब के पास लेके जाना हो या विधायक के पास भी लेके जाना हो तो हम जाएंगे। तो आपका जो किरंदुल नगरवासियों के लिए आपका क्या अपील रहेगा, क्या आपका आगे का रणनीति है? देखिए, मेरा रणनीति ये है कि अगर किरंदुल की जनता मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं ज़रूर उनके लिए कुछ करूँगी। उनके लिए जो काम नहीं हुए हैं, जो वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, वो काम हम करेंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे जनता, किरंदुल की जनता से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर जनता हर वार्ड की मेरा सपोर्ट करेंगी तो मैं उनका साथ दूँगी और काम करूँगी मैं ज़रूर। धन्यवाद लक्ष्मी देवी मैडम, आपने अपना कीमती समय निकाल कर बेला एक्सप्रेस चैनल को समय दिया। वीडियो पर अपनी नज़र अंत तक बनाए रखें। बेला एक्सप्रेस रवि दुर्गा के साथ कैमरामैन राम बाबू।